Hello guys, welcome to Law Library. Today we will discuss the meaning of tort and its essentials. Let's start with introduction. Tort law एक ऐसा लॉ है जो सिविल सूट्स को कवर करता है। जनरली एक ऐसा क्लेम है जो सिविल कोर्ट में अराइज होता है। टॉर्ट लॉ ऐसा कंसेप्ट है जहां रिड्रेस किया जाएगा रॉन्ग को जब कमिट की जाएगी किसी पर्सन के अगेंस्ट, और ये रिलीफ प्रोवाइड करता है इन द फॉर्म ऑफ कंपनसेशन। जो भी पर्सन विक्टिम होगा, एग्रीव्ड होगा किसी और पर्सन के एक्ट से जिससे उसको लॉस होगा या हार्म हुई होगी, तो उसको कंपनसेशन प्रोवाइड किया जाएगा इन द फॉर्म ऑफ मॉनेटरी डैमेजेस। जो ओरिजिनल इंटेंट टॉर्ट की वो है कि कंपनसेशन प्रोवाइड करना है प्रूव्ड हार्म के लिए। जो भी हार्म प्रूव हो जाएगी उसके लिए कंपनसेशन प्रोवाइड करना है विक्टिम और एग्रीव्ड पर्सन को। मीनिंग, जो वर्ड टॉर्ट है वो लैटिन से लिया गया है जिसका मीनिंग है ट्विस्ट और रॉन्ग। टॉर्ट लॉ सिविल रॉन्ग्स से डील करता है जहां पर एक पर्सन लॉस सफ़र करता है किसी दूसरे पर्सन के एक्ट और ओमिशन से। इसके लिए लॉ रेमेडी प्रोवाइड करता है डैमेजेस या फिर कंपनसेशन के रूप में। जब कोई भी पर्सन किसी दूसरे के एक्ट से लॉस या फिर हार्म सफ़र करेगा तो उसको लॉ एक रेमेडी प्रोवाइड करता है जिसको हम कंपनसेशन कहते हैं। नेक्स्ट है डेफिनेशन ऑफ टॉर्ट। टॉर्ट एक ऐसा सिविल रॉन्ग है जिसके लिए कॉमन लॉ रेमेडी प्रोवाइड करता है, और टॉर्ट एक्सक्लूसिवली ना तो ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट है और ना ही ब्रीच ऑफ ट्रस्ट है, ना ही इक्विटेबल ऑब्लिगेशन है। टॉर्ट एक सिविल रॉन्ग है। नेक्स्ट है टाइप्स ऑफ टॉर्ट। फर्स्ट काइंड है इंटेंशनल टॉर्ट। ये एक ऐसा विलफुल मिसकंडक्ट है जहां पर इंटेंशनली हार्म कॉज किया जाता है, जैसे कि असॉल्ट, बैटरी, फॉल्स इम्प्रिजनमेंट। ये सारे कवर होते हैं इंटेंशनल टॉर्ट के अंडर। सेकंड है इन नेग्लिजेंस, जहाँ पर पर्सन फेल हो जाता है रीजनेबल केयर करने के लिए। मीन्स जब किसी पर्सन पर ऑब्लिगेशन हो किसी एक्ट को विद ड्यू केयर करने के लिए, अगर वो फेल हो जाता है उसको करने के लिए, तब ये टॉर्ट की नेग्लिजेंस कैटेगरी के अंडर आएगा। थर्ड है स्ट्रिक्ट एंड एब्सोल्यूट लाइबिलिटी। कंसेप्ट ऑफ स्ट्रिक्ट लाइबिलिटी को नो फॉल्ट लाइबिलिटी से भी जाना जाता है। ऐसी लाइबिलिटी जो कि एग्जिस्ट करेगी चाहे पर्सन का फॉल्ट हो या ना हो, लाइबिलिटी स्ट्रिक्टली एग्जिस्ट करेगी। इन रूल्स के अकॉर्डिंग चाहे किसी पर्सन ने एक्ट ना भी किया हो फिर भी उसे लाइबल किया जाएगा डैमेजेस के लिए जो एक्ट्स के कारण कॉज हुए हैं। स्ट्रिक्ट लाइबिलिटी के केसेस में कुछ एक्सेप्शंस प्रोवाइड की गई हैं जहां पर डिफेंडेंट को लाइबल नहीं किया जाएगा, पर एब्सोल्यूट लाइबिलिटी के केस में कोई भी एक्सेप्शन प्रोवाइड नहीं की गई है डिफेंडेंट के लिए। वहां पर डिफेंडेंट को स्ट्रिक्टली लाइबल किया जाएगा। फोर्थ है डेफामेशन, जहाँ पर कोई भी पर्सन किसी दूसरे पर्सन की रेपुटेशन को हार्म करता है, तो जिसको डेफामेशन की वजह से लॉस हुआ है वो कंपनसेशन क्लेम कर सकता है दूसरे पर्सन से जिसने उसकी रेपुटेशन को डिफेम किया है। लास्ट है न्यूइसेंस, जब कोई भी किसी भी पर्सन के जो इंजॉयमेंट के राइट्स हैं उसमें इंटरफेरेंस करता है और उस इंटरफेरेंस के कारण दूसरा पर्सन अपनी लैंड के राइट्स को इंजॉय नहीं कर पाता है, तब उसको न्यूइसेंस कहते हैं। नेक्स्ट है एसेंशियल्स ऑफ टॉर्ट। कुछ एलिमेंट्स हैं जो प्रेजेंट होने चाहिए टॉर्ट को कॉन्स्टिट्यूट करने के लिए। इसका फर्स्ट एलिमेंट है रॉन्गफुल एक्ट और ओमिशन। टॉर्ट को कॉन्स्टिट्यूट करने के लिए एक रॉन्गफुल एक्ट किया जाना ज़रूरी है किसी भी पर्सन के द्वारा, और किसी ऐसे एक्ट का ओमिशन होना ज़रूरी है जिसको करने के लिए वो पर्सन ऑब्लिगेटेड था। मतलब कि ऑब्लिगेटेड एक्ट का फेलियर होना ज़रूरी है टॉर्ट को कॉन्स्टिट्यूट करने के लिए। सेकंड एलिमेंट है लीगल डैमेजेस। टॉर्ट कॉन्स्टिट्यूट होने के लिए ये ज़रूरी है कि प्लेंटिफ ये प्रूव करे कि उसे लीगल डैमेज कॉज हुए हैं। इन्फ्रिंजमेंट होनी एसेंशियल है किसी भी लीगल राइट की, तब ही एक्शन लिया जाएगा। टॉर्ट में डैमेजेस टू टाइप्स के हैं, इंजुरिया साइन डैमनम मीन्स लीगल इंजरी विदाउट एक्चुअल डैमेज, जहाँ पर पर्सन को कोई भी एक्चुअल लॉस नहीं होता
पर उसका लीगल राइट वायलेट होता है। इसमें का केस है एशवे वर्सेस वाइट 1703 का ये केस है। इस केस में एशवे प्लेंटिफ है और वाइट डिफेंडेंट है। एशवे जो है वो एक क्वालिफाइड वोटर है और वो वोट करने के लिए जा रहा था, और जो रिटर्निंग ऑफिसर था डिफेंडेंट, उसने उसकी जो वोट करने का राइट है उससे उसने डिनाई कर दिया। हालांकि जो कैंडिडेट था जिसको वो वोट देने जा रहा था वो जीत गया था, फिर भी कोर्ट ने ये हेल्ड किया कि जो वोटर का जो लीगल राइट है वो वायलेट हुआ है, और कोर्ट ने कहा कि अगर लीगल राइट वायलेट होगा इवन विदाउट एक्चुअल लॉस तब भी उसे टॉर्ट ही माना जाएगा। सेकेंड वन इज डैमनम साइन इंजूरिया, जहाँ पर पर्सन को एक्चुअल डैमेज होता है पर उसका लीगल राइट वायलेट नहीं होता। इसमें एक केस है ग्लोस्टर ग्रामर स्कूल केस। इस केस में जो डिफेंडेंट है वो एक स्कूल सेटअप करता है, और जो ओरिजिनल स्कूल होता है वो लॉस सफ़र करता है बिकॉज ऑफ कंपटीशन। इस केस में हेल्ड हुआ कि प्लेंटिफ के पास कोई भी रेमेडी नहीं है जो उसने लॉस सफ़र किया, क्योंकि कंपनसेशन अवॉर्ड नहीं किया जा सकता जब तक लीगल राइट वायलेट नहीं होगा। कोर्ट ने हेल्ड किया कि कंपटीशन के कारण हुए लॉस से कंपनसेशन जो है वो नहीं प्रोवाइड किया जा सकता। लीगल राइट वायलेट होना ज़रूरी है अगर टॉर्ट के अंडर डैमेजेस क्लेम करने हैं तो। नेक्स्ट है लीगल रेमेडी। टॉर्ट को कॉन्स्टिट्यूट करने के लिए एक्ट ऐसा होना चाहिए जिसके लिए कोर्ट लीगल रेमेडी ग्रांट कर सके। जनरली ये अनलिक्विडेटेड डैमेजेस के फॉर्म में होते हैं। अनलिक्विडेटेड डैमेजेस वो होते हैं जो पहले से फिक्स नहीं होते, उन्हें कोर्ट डिसाइड करता है। सो एट लास्ट टॉर्ट लॉ इंडिविजुअल इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करता है और रेमेडीज़ प्रोवाइड करता है उन रॉन्गफुल एक्ट्स के लिए जो क्रिमिनल और कॉन्ट्रैक्चुअल नहीं हैं। ये इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है सोशल ऑर्डर को मेंटेन रखने में और इंडिविजुअल को अकाउंटेबल करने में जो भी एक्ट्स वो करते हैं।